हेलो नर्सिंग ऑफिसर्स, आप सबका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है नर्सिंग ऑफिसर फ्रॉम श्री क्लासेस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका दोस्त मुकेश परियार आपके लिए लेके आया हूँ फिर से एक बेहतरीन इम्पोर्टेंट सा लाडला सा एम्स का प्यारा सा टॉपिक। एम्स का लाडला है ये जी। एम्स का बहुत फेवरेट टॉपिक है और जिसका नाम है जी बेड सॉर। क्या नाम है जी? डिक्यूबिटस अल्सर। क्या नाम है जी? प्रेशर सॉर। क्या नाम है जी? प्रेशर अल्सर। ये सारे के सारे एक ही टॉपिक के नाम है और एम्स का ये जी फेवरेट है। क्यों फेवरेट है? कि एम्स इसमें से कभी ना कभी किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चंस बना ही देता है। जनरली ये इमेज बेस्ड दे देता है इसमें से, या फिर इसकी जो आपकी स्केल है उससे क्वेश्चंस पूछा जाता है, बार्डन स्केल से, या फिर पूछ लेता है कि कौन सी स्टेज के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है, या फिर ये क्वेश्चंस बनता है कि नर्सिस जी का, हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स का क्या रोल रहने वाला है इस कंडीशन में। तो इससे ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कई बार पूछे गए हैं, कई सारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछे गए हैं। और एम्स का फेवरेट है तो हमारी जो देश की सबसे बड़ी डिपार्टमेंट आरआरबी जो पेपर करवाने वाली है नर्सिंग सुप्रीडेंट का, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहने वाला है मेरे प्यारे दोस्त। तो आज चल पड़ते हैं आज का अपना टॉपिक, और टॉपिक का नाम रहने वाला है सर जी क्या? टॉपिक का नाम है बेड सॉर। क्या रहने वाला है? बेड सॉर। चलिए बेड सॉर की बात करते हैं तो सिंपल सी बात यह है कि बेड सॉर एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्या होता है कि जो ऐसा प्रेशर लगा उस साइट पर या इस सॉफ्ट टिश्यूज पर, एक ऐसा अनरिलीव्ड प्रेशर लगा है जिसको रिलीव नहीं करा, और जिसकी वजह से क्या हुआ, जो स्किन की लेयर है, जो टिश्यू की लेयर है, वो क्या हो चुकी है? डैमेज हो चुकी है। उस कंडीशन को बोला जाएगा क्या? बेड सॉर। क्या बोला जाएगा बेटा जी? बेड सॉर बोला जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, बेड सॉर, प्रेशर अल्सर, प्रेशर सॉर, डिक्यूबिटस अल्सर एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर यहाँ पे अनरिलीव्ड प्रेशर रहने की वजह से स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसके अंदर क्या हो चुका है? ब्रेक डाउन हो चुका है, डैमेज हो चुकी है स्किन इंटीग्रिटी। दिस कंडीशन इज नोन एज बेड सॉर, दिस कंडीशन इज नोन एज प्रेशर सॉर। आगे बात समझ में आ गई ना? बात समझ में प्यारे बंधु? जी हाँ सर, आ चुकी है। तो इसके क्या क्या नाम है? और इसी को बोला जाता है ऑल्सो नोन एज बेड सॉर, इसी को बोला जाता है पल्सर अल्सर, सॉरी प्रेशर अल्सर, इसी को बोला जाता है डिक्यूबिटस अल्सर, इसी को बोला जाएगा प्रेशर सॉर। तो ये सारे इसके क्या रहने वाले हैं? नाम रहने वाले हैं। इसी को बोला जाएगा प्रेशर सॉर। तो ये सिंपल सी बात है, सिंपल से इनके नाम है और सिंपल सा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्या होगा? ब्रेक इंटीग्रिटी ऑफ स्किन ड्यू टू प्रेशर। प्रेशर की वजह से स्किन की जो इंटीग्रिटी है उसके अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज हो चुकी है स्किन। उस कंडीशन को क्या बोला जाएगा? उस कंडीशन को बोला जाना है प्रेशर सॉर। तो इसके अंदर प्रेशर सॉर ये चीज हो गई। फिर पूछा जाता है इनके क्या क्या रिस्क फैक्टर है, इनके क्या क्या कोजेज है। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ, एक बार यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कोज से। सर ये इन कोज में से क्वेश्चंस बन चुका? जी हाँ बन चुका है। चार ऑप्शन दे रखे थे, पूछा था मोस्ट कॉमन कोज फॉर बेड सॉर। यही ऊपर वाले चार ऑप्शन देख लीजिए, और इनमें ही पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ पे आपके बेड सॉर का मोस्ट कॉमन कोज क्या रहने वाला है। यही पूछा गया था। जी हाँ यही पूछा गया था। तो क्या रहने वाला है प्यारे बंधु? मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है अनरिलीव्ड प्रेशर। क्या रहने वाला है? प्रेशर रहने वाला है क्या? मोस्ट कॉमन कारण। तो मोस्ट कॉमन कोज रहने वाला है जी, कौन रहने वाला है मोस्ट कॉमन कोज? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, PYQ है मेरे प्यारे बंधु। और रिसेंटली ही एक पेपर के अंदर पूछा गया था कि मोस्ट कॉमन कोज फॉर प्रेशर सॉर, प्रेशर बेड्स और प्रेशर, डिक्यूबिटस अल्सर, प्रेशर, अनरिलीव्ड प्रेशर्स मोस्ट कॉमन कोज है। फिर जो है मॉइस्चर्स है, फ्रिक्शंस है, सीयर है, टीयरिंग है, माल न्यूट्रिशन है, डिहाइड्रेशन है, एडवांस एज है, एक्सेस बॉडी हीट है। ये सारे भी क्या है? कोजेज हैं किसके लिए? प्रेशर सोर बनने में। ये सारे रिस्क फैक्टर है, मोस्टली रिस्क फैक्टर्स है किस चीज के लिए? प्रेशर सोर होने में। जो प्रेशर सोर होता है वो इन सारे कारणों की वजह से होता है, ये बता रहा हूं। चलेगा।
फिर बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी। सर पूछी जाती है? नहीं पूछी नहीं जाए तो थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये प्रेशर सॉर बना कैसे है, स्किन की इंटीग्रिटी डैमेज कैसे हुई है। तो बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, तो क्या होंगे ये जितने भी रिस्क फैक्टर है, वो रिस्क फैक्टर क्या एक्ट करते हैं कहाँ पे जाके, एरियाज ऑफ सॉफ्ट टिश्यू, कहाँ पे, सॉफ्ट टिश्यू वाले एरियाज पे जाके क्या करेंगे, एक्ट करेंगे। और वहां पे क्या करेंगे बेटा जी, ये बहुत ज्यादा ओवरलाइंग बोनी प्रोमिनेंस जो है वहां पे जाके ये क्या करेंगे, बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे। क्या डालने वाले, प्रेशर। और वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर रहने की वजह से जो आपके नॉर्मल कैपिलरीज है वहां पे भी क्या बढ़ने वाला है, प्रेशर। क्या बढ़ने वाला है जी, प्रेशर। और यहाँ पे प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, ओक्लूजन एंड टीयरिंग हो जाएगी। इसके अंदर स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर क्या हो चुकी है, टीयरिंग हो चुकी है। और स्मॉल ब्लड वेसल्स के अंदर टीयरिंग हो चुकी है, इसके आगे वाले पोर्शन को नहीं मिलने वाला क्या, ब्लड। और ब्लड नहीं मिला, और जिसकी वजह से आगे वाले पोर्शन में क्या देखने को मिलेगा, सर्जी नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। सर्जी वहां पे देखने को मिलेगा हमें, क्या, इस्चीमिया नेक्रोसिस देखने को मिलने वाला है। और वही कोज करता है, क्या बोला, रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन। क्या हो चुका है, टिश्यू परफ्यूजन, नलके में से पानी आगे जा नहीं रहा है, जा नहीं रहा है, तो क्या हो गया, रिड्यूस टिश्यू परफ्यूजन एंड इस्चेमिक नेक्रोसिस देखने को मिलेगा। और यही कोच करेगा क्या, आपके इस प्रेशर शॉर को। आगे बात समझ में, यही कोच करने वाला है किसको, इस प्रेशर शॉर को। समझ में आया है ना प्यारे। चलिए, ये तो क्या रहेगी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इंपॉर्टेंट यहाँ से इनकी जो स्टेजेस हैं वो इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो इसके अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, इसके अंदर जो स्किन की एपिडर्मिस लेयर है उसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे कोई कुछ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ठीक है जी, यहाँ पे किसी का कुछ ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है। बस यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है किसका, स्किन की जो आउटर लेयर है, कौन सी बेटा जी, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। और बर्न, आपके यहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलने वाले हैं, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलने वाले हैं हमें यहाँ पे। पूछा गया था फर्स्ट स्टेज के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एपिडर्मिस, बर्निंग सेंसेशन किस में देखने को मिलने वाला है, फर्स्ट स्टेज के अंदर जनरली। सेकंड और फर्स्ट स्टेज के अंदर हमें ये सेंसेशन, पेन वगैरह देखने को मिलता है, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, डिक्रीज रहेगी ब्राइटनेस ऑफ स्किन। तो ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है किसके अंदर, फर्स्ट स्टेज के अंदर। और हाँ, पिक्चर क्यों लाए हो, पिक्चर लाए हैं क्योंकि पिक्चर से क्वेश्चन पूछा है, फोटो से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आजकल। तो फोटो से क्वेश्चन पूछा गया था, बताया हुआ था, ये डायग्राम दे रखा था, बताइए कौन सी स्टेज का प्रेशर सौर है, ये जी कौन सी स्टेज का प्रेशर सौर है। हाँ, ये कलर दिख रहा है, बस कुछ भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ है। तो सर ये कौन सी स्टेज का प्रेशर सौर है, सर ये फर्स्ट स्टेज का प्रेशर सौर है। और इस कंडीशन में तुम्हारा क्या काम होगा भैया, तुम्हारा काम होगा कि तुमको क्या करना है, पोजीशन चेंज करनी है एवरी 1 हावर्सली। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रेशर सौर के अंदर हमारे नर्सिंग ऑफिसर भाई साहब का क्या रोल रहने वाला है, नर्सिंग ऑफिसर जी का क्या रोल रहने वाला है, रोल रहने वाला है कि आप क्या करीजिए, आप जो है उसकी पोजीशन को एवरी 1 हावर्ली क्या कीजिए, चेंज कीजिए। नॉर्मली अपन 2 घंटे में करते हैं, पर यहाँ कब करनी है, हर घंटे में जो है क्या करनी है, इसकी पोजीशन को चेंज करना है। कोई मसाज वसाज नहीं देनी है, कोई मसाज वसाज नहीं करनी है, यहाँ पे कोई भी मसाज वसाज जो है क्या नहीं देनी है जी। फिर बात करें कि अवॉइड केमिकल पाउडर्स वगैरह, इन सबको क्या करना है, अवॉइड करना है। कौन सी स्टेज के अंदर, स्टेज फर्स्ट के अंदर इन सब चीजों का आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। ये बात हुई कौन सी स्टेज, स्टेज फर्स्ट। कौन सी स्टेज की बात हुई बेटा जी, ये बात हुई आपके स्टेज फर्स्ट की। आगे बात समझ में आगे ना, पूछा हुआ क्वेश्चन डायग्राम से, तो याद रखना है। हाँ, स्टेज सेकंड की बात करूं मैं आपके सामने, स्टेज सेकंड की अगर बात करें तो इस स्टेज के अंदर किनका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है, सर जी डर्मिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलता है। बट आपकी जो एपिडर्मिस है वो ब्रेक देखने को मिलेगी। तो वहां पे किसका इन्वॉल्वमेंट था, एपिडर्मिस का। यहाँ सेकंड स्टेज के अंदर ये जो एपिडर्मिस है वो क्या देखने को मिल रही है जी, ब्रेक देखने को मिल रही है ना जी, ब्रेक देखने को मिल रही है, डैमेज मिल रही है आपकी, कौन सी बेटा जी, एपिडर्मिस क्या देखने को मिल रही है, डैमेज देखने को मिल रही है। इसी को बोला जाता है पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस। क्या बोला जाएगा,
पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस एंड ब्लिस्टर स्टेज। क्या बोला जाता है बेटा जी? पार्शियल थिकनेस, स्किन लॉस एंड ब्लिस्टर आर सीन इन विच स्टेज? आर सीन इन स्टेज सेकेंड। क्या बोले सर? ब्लिस्टर देखने को मिलेगा, पार्शियल स्किन लॉस देखने को मिलने वाला है किसके अंदर? स्टेज सेकेंड के अंदर 5%। ठीक है। सुपरफिशियल वुंड देखने को मिलेगा, ब्लिस्टर प्रेजेंट इन द वुंड। बिल्कुल बात है, ब्लिस्टर कौन सी स्टेज के अंदर देखने को मिल रहा है? स्टेज सेकंड के अंदर। कलर पिंक, पर्पल, वॉयलेट देखने को मिलने वाला है। पीक लेवल पेन देखने को मिलेगा, भैया को बहुत जबरदस्त वाला पेन देखने को मिलने वाला है स्टेज सेकंड के अंदर। आ गई बात समझ में? देखिएगा, पिक्चर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। पिक्चर से क्वेश्चंस पूछ ले। छोटी सी बार वाली एपिडर्मिस ब्रेक देखने को मिल रही है, किसमें देखने को मिलेगी? देखने को मिलेगी सर जी आपके स्टेज सेकंड के अंदर। ठीक है। स्टेज थर्ड की बात करें, क्या करें? स्टेज अगर थर्ड की बात करें तो फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलने वाली है किसके अंदर? फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिलना है। फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिल रहा है जी। मतलब यहाँ पे फैट विजिबल है, फैट का इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ सबकुटेनियस फैटी लेयर। जी हाँ, ये देखिए बेटा जी, एपिडर्मिस डर्मिस फैट, फैट वाली लेयर का क्या हो चुका है? इन्वॉल्वमेंट हो चुका है। ये नहीं दे रहा था, ये दे रहा था, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा था और पूछा था बताइए जी कौन से लेवल या कौन सी स्टेज का आपको प्रेशर से और देखने को मिल रहा है? पूछा हुआ है क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चंस पूछा हुआ है। तो क्या करना है? फंडामेंटल, और इसके अंदर क्वेश्चंस प्रोसीजर से भी बनते हैं और इन चीजों से बनते हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चन। और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी जो है आपको क्या करनी है? पिक को मस्त गूगल से या फिर यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, क्या करेंगे? अपने सेव करेंगे फंडामेंटल वाले फोल्डर में, जब पेपर देने जाओ तो एक बार। ओके, समझ गए ना रसगुल्ले? चलेगा। तो ये देखने को मिलने वाला किसके अंदर? स्टेज थर्ड के अंदर किसका इन्वॉल्वमेंट है? सबकुटेनियस फैट का इन्वॉल्वमेंट है। क्या सबकुटेनियस फैट ब्रेकडाउन? नहीं नहीं, ब्रेक क्या क्या है यहाँ पे? डैमेज कौन कौन सी लेयर हो चुकी है? डर्मिस और एपिडर्मिस, वो डैमेज हो चुकी है जी। वुंड जो है प्रेजेंट है, कैसा? डीप वुंड। मैंने बोला फुल थिकनेस स्किन लॉस देखने को मिल रहा है, डीप वुंड प्रेजेंट रहेगा, सिक्रेशन एब्सेंट रहेंगे, पेन सेशन, पेन और सेंसेशन एब्सेंट रहेंगे, पिंक कलर में भी आपको विजुअल रह सकता है। ये सारी कंडीशन देखने को मिलनी है किसमें जी? ये देखने को मिलनी है थर्ड स्टेज। किसके अंदर जी? थर्ड स्टेज का जो है आपका प्रेशर शॉर, बेड शॉर वहां पे देखने को मिलेगी। चलेगा, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपने टॉपिक की। नेक्स्ट क्या है जी? नेक्स्ट है स्टेज फोर। स्टेज फोर की मैं अगर बात करूं तो आपको क्या देखने को मिलने वाला? डीप वुंड देखने वाला। यहाँ पे जो है किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा? यहाँ पे आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा, फुल थिकनेस टिश्यू लॉस देखने को मिलने वाला है। क्या देखने को मिलने वाला है? फुल थिकनेस टिश्यू लॉस देखने को मिलने वाला है किसके अंदर? स्टेज फोर के अंदर देखने को मिलने वाला है। देखिएगा स्टेज फोर के अंदर क्या देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जो है आपकी जो है पहली लेयर भी गई, एपिडर्मिस, डर्मिस भी गई, सबकुटेनियस फैट वाली लेयर भी गई। और यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किसका देखने को मिल रहा है? मसल्स का देखने को मिल सकता है, बोन का देखने को मिल सकता है बेटा जी आपको यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट। तो क्या है? ब्रे कौन कौन सी? एपिडर्मिस। ओ जी, एपिडर्मिस जी आप चले गए? हाँ जी, हम भी चले गए हैं। एपिडर्मिस भी जी चले गए, डर्मिस चले गई, सबकुटेनियस फैटी लेयर भी चली गई है, ब्रेकडाउन हो चुका है। साथ में इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा मसल्स का। किसका? मसल्स का। क्वेश्चन से ये पूछा हुआ था, बोन, टेंडन, लिगामेंट्स। क्वेश्चन क्या था? कौन सी स्टेज बेड सोर की जिसके अंदर हमें किसका इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है? मसल्स का, लिगामेंट्स का, टेंडन का, बोन का इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है। वो कौन सी स्टेज है? सॉरी, तो वो स्टेज रहने वाली है कौन सी? स्टेज फोर। कौन सी रहने वाली है जी? स्टेज फोर। आगे साथ समझ में? जी हाँ सर जी, आ गई बिल्कुल।
कलर ब्लैक देखने को मिल रहा है। कैसा देखने को मिल रहा है जी? ब्लैक देखने को मिल रहा है कलर। और यहाँ पे स्मेल भी मिलेगी, स्मेल भी मिलने वाली है, फाउल स्मेलिंग आएगी, ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। बॉन आ जाएगी। ब्लैक कलर क्यों देखने को मिल रहा है? तुम्हें पता है बॉन का अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या हो रहा, मेल मिलाप। और बॉन जब ब्लड वेसल्स चल रही है, ब्लड वहाँ पे सप्लाइड है, और इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट हो जाए, तो इस इन्वॉल्वमेंट की वजह से बॉन का कलर कैसा देखने को मिल रहा है बेटा जी? ब्लैक देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो ये चीजें याद रखनी है। क्या करना है? याद रखना है। पूछा हुआ है, जी हाँ पूछा हुआ है, पूछा हुआ है, बिल्कुल पूछा हुआ है। तो पूछा हुआ तो हम याद रखेंगे सर। तो ये डायग्राम से पूछ ले अगर आपसे कि फैट का भी इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, बार वाली लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, सबका इन्वॉल्वमेंट हो चुका है, और फोर्थ लेयर दिख रही है जी, बॉन आ चुकी है, तो किस लेवल का प्रेशर सोर बन चुका है? तो बन चुका है आपके किस लेवल का प्रेशर सोर? ए प्रेशर सोर बन चुका है जी आपके स्टेज 4 लेवल का। किसका? स्टेज 4 का। फिर मैं बात करता हूँ, और इसके थोड़ी एक स्केल पूछी जाती है जनरली प्रेशर सोर के अंदर, बार्डन स्केल। तो इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं कई सारे, तो आप थोड़ा सा पढ़िएगा, बहुत सिंपल सी बात है। ये जो बर्डन स्केल है इसका क्या यूज है? इस बर्डन स्केल के थ्रू आप क्या करेंगे बेटा जी? फॉर प्रिडिक्टिंग प्रेशर अल्सर रिस्क, इसके थ्रू क्या है, कुछ टूल्स यूज में लेते हुए कुछ नंबरिंग की जाती है कि अगर इतना लॉस हुआ है, इतनी टेयरिंग हुई है, इतना वो है, तो उसके हिसाब से इस लेवल का क्या हो रखा है? प्रेशर सॉल है। क्या है? इस लेवल का क्या है? प्रेशर सॉर है। तो इस चीज के बारे में बताया जाता है किसके द्वारा? बर्डन स्केल के द्वारा। ये डायग्नोसिस समझ लीजिए जी, किसका? बेड सॉर का जी, किसका? ड्यूक्विटस अल्सर का जी, किसका? प्रेशर सॉर का जी, किसका? प्रेशर अल्सर का। सबके एक ही नाम और सबका एक ही इलाज, सबका एक ही नापने का यंत्र। क्या है? बर्डन स्केल। ओके। नंबर की बात करूं मैं, नंबर की बात करूं प्यारे लाल जी, तो नंबर क्या रहने वाला है? 6 से 23। ये 6 जो है मिनिमम है भैया, मतलब मिनिमम की बात चल रही है। मिनिमम तो 6 नंबर है, और मैक्सिमम जो है, अच्छी बात है अगर कितने आ रहे हैं, 23 आ रहे हैं तुम्हारे यहाँ पे, जितनी ज्यादा जा रहे हैं उतनी अच्छी बात है उस पेशेंट के लिए, आपके काम के प्रति। आपका ही तो काम है भैया, पेशेंट की केयर करने का काम आप ही का तो है, तभी तो तुमको बोला है क्या, बैकबोन ऑफ हॉस्पिटल, इसीलिए तो बोले हो। हाँ जी, इसीलिए तो तुम बने हो नर्सिंग ऑफिसर। क्या करने हैं सर जी? लोगों की सेवा करनी है। तो जो लोगों की सेवा कर रहे हो, करनी है, उसको बचाना है किससे? प्रेशर सोर्स से। और क्लास पसंद आ रही है? मस्त सा कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, क्लास से रिलेटेड, और क्लास को प्यारे प्यारे बंधुओं को क्या कर दीजिए? शेयर कर दीजिएगा भाई। और दूसरी बात ये, इस चैनल को टिक करके अपने को क्या करना है? लाइक करते हुए क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब ठोक देना है। जी हाँ, तो ये रहने वाला है क्या? नंबरिंग में बात करूँ देख, ये कौन कौन सा टूल्स एक्टिविटी है? मॉइस्चर है, न्यूट्रिशन है, सेंसरी परसेप्शन है, मोबिलिटी है, फिक्शन एंड सियरिंग है। तो ये जो है नंबर रहने वाले, देखो मिनिमम एक, सब में मिनिमम कितना है जी? 1 है। और मैक्सिमम देखिए, फ्रिक्शन एंड सीयरिंग को छोड़ के बाकी सब में क्या है? 4 नंबर है मैक्सिमम, है ना? तो जितने ज्यादा अच्छे हैं, ये 4 नंबर है, इसका मतलब अच्छी चीज है। क्या है? अच्छी बात है। अभी जो है रिल्यूड है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जितने ज्यादा नंबर है उतना मतलब सब कुछ बढ़िया चल रहा है। देखिए, अगर अगर बेटा जी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर बात की जाए यहाँ पे, अगर मोर देन 19, अगर 19 या 19 से ज्यादा है, इसका मतलब नॉर्मल है, अच्छा है, सब बढ़िया चल रहा है, खुशियां मनाइए, लड्डू वड्डू बांटिए, पेशेंट जो है घर जाने वाला है। हाँ जी, आपकी सेवा में कमी है। क्यों बोला सर आपकी सेवा में कमी? का है कि तुमने जो है इसको किधर से कम ले आए हो, 9 से कम ले आए हो। जिसका मतलब ये है कि तुम्हारी सेवा में कमी है। वेरी हाई रिस्क, इस कंडीशन के अंदर पर्सन वेरी हाई रिस्क है। इसका मतलब आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है किसका? मसल्स का। किसका? आपके सबक्यूटेनियस फैट का। इस बहुत बुरी बात है ये तो, मतलब काम अच्छे से नहीं करे हो। जी हाँ, चलिए। तो ये रहने वाली आपकी क्या वर्डन स्केल, जिससे क्वेश्चंस पूछेंगे तो तुम करोगे ना सही? जी हाँ, बिल्कुल करेंगे सर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मैनेजमेंट, आपको कैसे मैनेज करना है? सबसे पहले बात करते हैं प्रिवेंट कैसे करेंगे। ये प्रिवेंट वैसे करेंगे, जितने भी हमने जो कोजेज देखे हैं, जितने भी रिस्क फैक्टर देखे हैं, उनसे बची, उनसे बचेंगे तो। और उसके अंदर मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर था क्या? प्रेशर।
अनरिलीव्ड प्रेशर, तो क्या कीजिए, उनसे रिलीव करवाइए पेशेंट को, किससे, जो एक्सेस प्रेशर लग रहा है उससे। तो मोस्ट कॉमन प्रिवेंशन के अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स का फर्स्ट रोल क्या रहने वाला है, रिलीव द प्रेशर। क्या रहने वाला है, रिलीव द प्रेशर। और कैसे करोगे, पोजीशन चेंज करनी है भैया। तो तुम्हारा काम है चेंजिंग द पोजीशन। अगर प्रिवेंशन में पूछा जाए तो 2 घंटे में, और अगर यहाँ मैनेजमेंट की बात करूँ तो हर 1 घंटे बाद तुम्हें क्या करनी है, उसकी पोजीशन को चेंज करना है। यूजिंग सपोर्ट सरफेस, क्लीनिंग क्लीनिंग करनी है, किससे बेटा जी, बिटाडीन से मस्त वाली क्लीन करना है अगर वुंड हो चुका है तो। और अगर वहां पे पस प्रेजेंट है, वुंड है, और वुंड के साथ क्या है, पस प्रेजेंट है, वुंड भी है और पस भी है, उस कंडीशन में क्लीनिंग के लिए क्या यूज में आने वाला है, H2O2 यूज में आने वाला है। डायरेक्शन क्या रहने वाली है सर, डायरेक्शन इनर टू आउटर रहने वाली है वुंड क्लीनिंग का। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे तो तुम गलत तो बिल्कुल नहीं करोगे। रिमूवल ऑफ डैमेजिंग टिश्यू, ड्रेसिंग करनी है अच्छे से, ओरल एंटीबायोटिक थेरेपी देनी है, ऑक्सीजन थेरेपी देनी है, हॉट एप्लीकेशन अप्लाई करना है। इन सारी चीजों के थ्रू तुम क्या करोगे, मैनेज कर पाओगे किसको, प्रेशर सॉर को। हाँ जी, कुछ एक इसके सर्जिकल प्रोसीजर्स भी है मैनेजमेंट के अंदर, आप लोगों ने सुना होगा, मोस्टली अभी चल रहा है, कई सारे लोगों ने करवाई है, क्या, प्लास्टिक सर्जरियां। हाँ जी, वो तो बिना प्रेशर सौर के भी करवा रहे, क्या कर सकते हैं, बेवकूफ थोड़ी है होंगे, हमको क्या करना। चलिए, क्या बेटा जी, टिश्यू फ्लैपिंग है, आपके प्लास्टिक सर्जरीज है, हाइपेबरिक ऑक्सीजन थेरेपीज है, ये रहने वाली है क्या, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो चलिएगा, ये रहा आपका सिंपल सा टॉपिक, क्या नाम था, प्रेशर सौर था, बेड सौर था। आई होप आपको क्लास मस्त लगी होगी, मजा आए होंगे, समझ में आया होगा। तो सिंपल सा काम करना है जी, समझे हो, अगर समझ में आया है तो क्लास को एक से दूसरे बंदे में शेयर करेंगे, अपने प्यारे मित्र को 3 जनों को शेयर कर देनी है, वो 3 जने आगे शेयर कर देंगे, फिर 3 जने आगे शेयर कर देंगे, फिर 3 जने आगे शेयर कर देंगे, और सर के फिर मजे ही मजे, काम करना है अपना। और ऐसे ही आपको अगर किसी टॉपिक पे थ्योरी की क्लास चाहिए तो मस्त प्यारा सा कमेंट इस कमेंट सेक्शन में करके चले जाइएगा, हम जल्द ही आपके लिए उस टॉपिक को ले आएंगे बहुत बेहतरीन ढंग से। और तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, उम्मीद करता हूँ क्लास पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत।